दो दिल एक जान सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। एक पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों मुल्क किसी भी खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुआहदे के तहत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। बैरूनी हमले पर दोनों ममालिक मिलकर भरपूर जवाब देंगे। एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा कि पुरखुलूस और शानदार इस्तकबाल ने मेरे दिल को छू लिया। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। सऊदी वली अहद से दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदिया दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुए। सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबले एक ही सफ में अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग शेयर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हमनसब की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। सीनियर सऊदी अहलकार का कहना है दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का इहाता करेगा। दूसरी तरफ तारीखी मुआहदे पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। रियाद का 99 मंजिला किंगडम टावर पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतें भी रोशनियों से जगमगाती रहीं। जलालपुर पीरवाला से खतरा भी टला नहीं। दरिया सतलुज में बड़ा वेला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा। लोधरा और बहावलपुर के करीबी देहात को खतरा। जिले इंतजामिया जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही है। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफर करने के लिए बंद। मुल्तान और शरीफ मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। वफाकी वजीर मवासिलात अलीम खान और सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। NHA ने मोटरवे के मुतासरा हिस्सों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। शहर को बचाने के लिए मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं। हुकूमत के लिए शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। पंजाब हुकूमत ने मोटरवे तोड़ने का फैसला किया तो NHA साथ है। बस्ती बिल्कुल हस्ती से मिट चुकी है। तकरीबन 300 की आबादी थी। 100 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। घर बिल्कुल टुटन के करीब आ गया। वे सारा खत्म हो गया। सैलाब की वजह से 6 फुट पानी सी। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। हमारे इलाके में कच्चे में जो है जितने भी फसलें हैं वो तबाह हो गए हैं। गंदम की है, चावल की है। गवर्नमेंट की तरफ से दावा किए गए हैं तो हम उनको राशन दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। कोई भी सहूलत हमारे पास नहीं है। हमारे घर जो हैं वो गिर पड़े हैं, हमारी फसलें तबाह हैं और हमारी मदद गवर्नमेंट नहीं कर रही। मुतासरीन सैलाब के बाद मसाइल के गर्दाब में फंस गए। सैलाब का पानी उतरा तो मसले उभर कर सामने आ गए। मुतासरीन कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए। अभी तक कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। उधर मुरीदके में सैलाब ने 40% तक चावल की फसल तबाह कर दी। साहिवाल में धान, मकई और चारे की फसलें दरियाबुर। भावल नगर के 143 मौजाजात सैलाबी पानी से मुतासिर। अहमदपुर शर्किया में सैकड़ों मकान मलबे के ढेर में तब्दील। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रेले ने कई देहात डुबोए। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कश्तियों पर स्कूल खुल गए।
सैलाब सिंध हुकूमत का इम्तिहान देने आ पहुंचा। गद्दू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ा सैलाबी रैला अब कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि दरिया सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। ये दरिया सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी। नौमे मुकदमात में पीटीआई के 14 रहनुमा इश्तिहारी करार, वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी का फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल जोसेफ, शेख राशिद शफीक इश्तिहारी करार। जरताज गुल, राय मोहम्मद मुर्तजा, राय हसन नवाज और दीगर के इश्तिहार भी जारी। अदालत ने 18 अक्टूबर को अमलदरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन हैंडल करता है? एनसीसीआईए की तहकीकात जारी। एनसीसीआईए टीम की दोबारा अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई ने एनसीसीआई टीम से मिलने से इनकार कर दिया। एनसीसीआईए टीम 1.25 घंटे तक बानी पीटीआई से सवालात के जवाब हासिल करने के लिए जेल में मौजूद रही। 2 दिन पहले भी एनसीसीआईए टीम ने बानी पीटीआई से इब्तदाई पूछताछ की थी। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहों के बयानात सामने आ गए। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और वादा मुआफ गवाह सोहेब अब्बासी शामिल। प्राइवेट अप्रेजर्स सोहेब अब्बासी के बिलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ किया। सोहेब अब्बासी ने अपने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बिलगारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इनामुल्लाह शाह ने एतराफ़ किया कि सोहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें ली। हलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा खान बोली कि 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में चीफ जस्टिस से मिली। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली केस लगाने की सदा की। चीफ जस्टिस ने सजा मौतली का केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई। तोशाखाना 2 केस अल्तवा का शिकार है, इसकी जल्द समाअत की दरख्वास्त देने कल हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये आखिरी दरवाजा है, इसके अलावा हम किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई दरस गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का एक मुकदमा खत्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमें मुकदमात में क्लाउड बर्स्ट की तरह सजाएं हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ। अदालत से इल्तिजा है इंसाफ करे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान $350 अरब की तजारती माहदे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दिफा और टेक्नोलॉजी के माहदों पर भी दस्तखत। सर कीर स्टारमर ने माहदे को बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा माहदा करार दे दिया। कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। एहसान है कि दोनों अतराफ अरबों डॉलर की आमदरफ्त होगी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि बरतानिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है। हमने बरतानिया के टैरिफ कम कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी सदर के एजाज में इशाइया भी दिया। तकरीब में शहजादा विलियम, शहजादा कैथरीन और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। इस बार अरशद नदीम का निशाना चूक गया। पाकिस्तानी एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। टोक्यो में जारी जेवलिन के फाइनल मरहले में अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में उनका थ्रो फाउल हो गया। तीसरी बार में 82.75 मीटर थ्रो की, लेकिन टॉप 8 में भी जगह न बना सके। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल तक पहुंच न सके। चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल टोबाको के एथलीट ने जीत लिया। क्रिश्चियन वॉलकोट ने 88.16 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता।